नमस्कार दोस्तों। आज प्यारे मोहन 2 आए हैं मोदी जी के इंटरव्यू लेने। आज दोबारा फिर हम चाय पियेंगे और मोदी जी के वहीं लेंगे जो हमने पिछली वीडियो में लिए। हाँ जी मोदी जी, पहला सवाल, आपने देश में नोटबंदी की, इससे देश को क्या फायदा हुआ? 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। देखिए राजा जी, फायदे की तो बात मुझे कुछ नहीं लगी, दूसरा नुकसान ही हो गया। आपने रात के 8 बजे ही क्यों नोटबंदी की? देखिए राजा जी, ठीक है, हम समझ गए, हमारे दर्शक भी समझ गए। जो भी किया आपने सही किया। आपको इस बात का अगले दिन पता चला या उसी समय कि मैंने नोटबंदी कर दी? देखिए राजा जी, हमें तो सुबह बैंक की लाइन में लग के पता लगा कि रात हमने कुछ फैसला भी किया था। फैसला जल्दबाजी में लिया गया, तो आप ये बात बोलना चाहते हैं या आपको इस बात का पता ही नहीं था कि हमने नोटबंदी कर दी? देखिए राजा जी, कुछ चीजें बताने के लायक नहीं। समझ गई, हमारी जनता भी समझ गई। तो अगला प्रश्न, आपने 2014 के चुनाव के समय अपने एक भाषण में बोला था कि बीजेपी की सरकार आते ही मैं किसानों का कर्ज माफ करूंगा। 2022 हमारे देश में जो हमने किसानों की आय दोगुना करने का सपना देखा है, उस सपने को हम पूरा कर सके। वो फैसला मैंने किसानों के लिए नहीं बल्कि उद्योगपतियों के लिए लिया था राजा जी। वो मैंने 22 जल्दी जल्दी में बोल दिया, बोलना 52 था। तो मतलब आप किसानों की आय डबल करनी, वो आप 52 में करेंगे? हाँ राजा जी, हाँ। तो अगला प्रश्न, 2019 के चुनाव में आपने कहा था कि हम नीरज मोदी को अपने देश लाएंगे पकड़ के, उसका क्या हुआ? अरे भाई, जब भगाया हमने है तो पकड़ के हम क्यों लाएं? ठीक है। आपने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। आपने किसानों की बजाय बड़े बड़े उद्योगपतियों की आय दुगनी से तिगनी कर दी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? देखिए राजा जी, मैंने किसानों की नहीं उद्योगपतियों की आय दुगनी करने का वादा किया था, जैसे अंबानी, अडानी, मोदी। समझ रही है जनता, सब समझ रही है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अभी मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आपने कहा था कसम है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। फिर अभी आपने जो ये हवाई अड्डे 90 साल के लिए ठेके पे दे दिए, उसमें क्या मतलब, ये क्या था? यह फैसला थोड़ा जल्दबाजी में लिया गया नहीं, है। आपने 90 साल के लिए एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दिया, नहीं बिकने दोगे। अब देश में रह क्या गया? मतलब एयरपोर्ट भी बिक गया, रेलवे मतलब ट्रैक सोच रहे हैं लोग खरीदने की। आप बताइए मुझे, बिहार में अभी इलेक्शन है, तो आप तीसरे दिन जा रहे हो, कुछ ना कुछ उद्घाटन करके आ रहे हो वहां पे। मतलब वो सिर्फ उद्घाटन ही कर रहे हो या वो कंप्लीट भी होंगे मतलब बाद में, इलेक्शन के बाद?
या वो सिर्फ एक वोट मांगने का जरिया है? राजा जी वोट के लिए कुछ भी करेगा। अब नया मुद्दा आता है, आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाया, चाइनीज कंपनी चीन की है जो आपको 3,000 करोड़ दिए उनको, फिर वो स्टैचू बनवाया, और अब मतलब चीन के साथ मुठभेड़ चल रही है हमारे जवानों की, तो अब आप बायकॉट कर रहे हैं चाइना को। स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दिया। वल्लभ भाई आई लव यू 3000। अभी आपका चौकीदारी का समय हो चुका है, तो हम भी चलते हैं। फ्रेंडशिप बनी रहे।